A very good afternoon to all. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about developing skills and techniques for searching information from reference sources. सबसे पहले कि डेवलपिंग स्किल्स हैं क्या, वो स्किल्स जो कि हम अपने डेवलप करते हैं, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। तो सबसे पहला है रेफरेंस सोर्सेज। तो अब हम जानेंगे कि रेफरेंस सोर्सेज क्या हैं। रेफरेंस सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अथॉरिटेटिव वर्क्स जो भी हम सारे वर्क्स करते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी लोगों के बारे में कोई फैक्ट हमें पता करना है, या अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कोई एक टॉपिक सोचा और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से जब हम उसके बारे में सर्च करना शुरू करेंगे, वो भी क्या है, हमारा नॉलेज के डेवलप करने के लिए एक सोर्स है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने जो है कोई भी वर्ड सर्च करना है तो डिक्शनरी में करेंगे, तो वो डिक्शनरी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारा रेफरेंस सोर्स। ये सारे जो सोर्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अचीव कर सकें, हमें जो है हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें, और हमें ये है इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताते हैं, उनकी डेट्स के बारे में बताते हैं, और इससे जो है हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो स्पेसिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ये नहीं है कि ये सारा होल कवर करेगा। होल इन द सेंस कि अगर आपने एक टॉपिक जो अगर उसका पार्ट सर्च कर रहे हो तो आपको वो पूरा टॉपिक नहीं, जो आप सर्च करना चाहते हो वही आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। अगर आपने लाइब्रेरी जैसे आप यूज़ करते हो, स्पेशल कोई भी बुक आपको चाहिए तो उसमें कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए, जैसे आप सर्च करते हो, वो भी जो है एक तरह से आपके रेफरेंस सोर्सेज होते हैं, और ये जो है कुछ पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि रेफरेंस सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। बुक्स हो गई, इंसाइक्लोपीडियाज़ हो गए, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम रेफरेंस सोर्सेज हमें लाइब्रेरी से प्रोवाइड होते हैं, जैसे हमारी बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह, एटलस, हैंड बुक्स, जर्नल्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट्स हो गए, बिब्लियोग्राफीज़ हो गई, या ई रिसोर्सेज या ई सोर्सेज हो गए, जैसे कि हम नेट पे सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है। मैनुअल्स, डायरीज़, रिकॉर्ड्स, ये आपको सभी नहीं याद करना, बस 4-5 जो है याद कर लेना इजी से, जैसे मैप्स हो गए, ग्लोब हो गए, टाइमलाइंस, क्रोनोलॉजीज़, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे रेफरेंस सोर्सेज होते हैं। सो रेफरेंस सोर्सेज की हम आगे डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेफरेंस सोर्सेज हैं क्या। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, रेफरेंस सोर्स इज़ अ बुक और एन आर्टिकल विद साइटेशंस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें डिक्शनरी में जो है हमें साइटेशंस दी गई होती हैं, लाइक कि आपको पूरा टाइटल जिसमें है उसमें लिखा होगा कि ये जो है वर्ड्स, जैसे ए के बाद बी, पूरे जो है साइटेशंस भी दी हुई होंगी कि कहाँ कहाँ से वर्ड्स उन्होंने, अगर हम बुक की बात करें तो बुक में लिखा होता है, रेफरेंसेस ये होते हैं कि कहाँ कहाँ से उन्होंने जो है किस किस जर्नल से या किस किस बुक से जो है ये लाइंस उन्होंने ली हैं। कि इसी तरीके से मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ रेफरिंग और कंसल्टिंग इज़ कॉल्ड रेफरेंस सोर्सेज। रेफरेंस सोर्सेज क्या है, जो हम रेफ़र करते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल इसकी ये भी ले सकते हैं कि अगर हमने कोई बुक लिखनी है, ठीक है, तो जब हमने बुक लिखनी है तो उसके लिए जो है जो भी हम रेफ़र करेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, ऐसे खुद तो सारा लिख नहीं देंगे, है ना। तो उसके लिए जो हम आर्टिकल्स, जो जर्नल्स, जो मैगजीन्स, जो बुक्स पढ़ेंगे, वो सारे क्या होंगे, हमारे रेफरेंस सोर्सेज। आपने देखा होगा कि आप अपनी बुक देखो, बुक के लास्ट में जो है वो रेफरेंसेस दिए होते हैं, है ना, कि जिसने भी वो बुक लिखी होगी सारी वो बुक खुद से नहीं लिखी होती, कुछ एडिशंस होते हैं, कुछ जो उन्होंने दूसरी बुक से लिए होते हैं, ठीक है। अगर आप एमएड वगैरह करोगे तो उसमें भी जो है रेफरेंसेस, डेजर्टेशन, सिनॉप्सिस वगैरह होते हैं, तो उसमें भी जो रेफरेंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एल्मर ई रास्मुसन लाइब्रेरी। अब इन्होंने क्या कहा है कि रेफरेंस सोर्सेज जो हैं हमें क्या करते हैं, आंसर्स प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे। अगर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व इन द सेंस कि उसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है किसी भी आंसर को
देते हैं, रिमार्क करते हैं या कंक्लूड करते हैं। उसी तरीके से जो भी हम क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम सर्च कर रहे हैं, उसके जब हमें आंसर्स मिलते हैं वो क्या है, रेफरेंस सोर्स हो गए, जिसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हमें मिलते हैं। ठीक है। और रेफरेंस सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टॉपिक्स हो गए, वर्ड्स, जनरल इन्फॉर्मेशन वर्ड से हमें मिल सकती है, टॉपिक का ओवरव्यू, जैसे हमने कोई भी अब हमने देखा कि हमने रेफरेंस सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, तो रेफरेंसेस इन शॉर्ट हमें पता चल रहा है ना, हम जिसे रेफ़र करते हैं ना। तो उसी तरीके से नेम, एड्रेस, इंस्टीट्यूशन, कंपनी के बारे में भी जो है हमें पता चलता है। और सोर्सेज क्या क्या होंगे, अगर हमें जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, रेफरेंस सोर्सेज देखने हैं, तो उसके लिए हम डिक्शनरीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ को जो है सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टरीज़ को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हैं वही जो वर्ड्स वाले थे, प्रोफाइल्स जो है लोगों की, प्लेसेस, मैप्स, फैक्ट्स, फॉर्मूलाज जो हैं, कोई भी व्यक्ति जो है उसका क्या काम है, पीरियोडिकल्स हो गए, हिस्टोरिकल टाइमलाइंस होंगी, डेट्स हो गई, आउटलाइंस हो गई, बुक्स हो गई। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे जो वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है। और उसके लिए हम कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे बायोग्राफिकल डिक्शनरीज़ हो गई, एटलस हो गए, हैंड बुक्स हो गई, रिव्यूज़ हो गए, हिस्टोरिकल टेबल्स हो गए, हिस्टोरिकल ईयर बुक्स, क्रोनोलॉजीज़ हो गई, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, गाइड और गाइड टू लिटरेचर। ये सारे जो हैं ये हमारे एक तरह के रेफरेंस सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग स्किल्स। हम कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले है डिफाइन योर इन्फॉर्मेशन नीड। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने सर्च क्या करना है, व्हाट डू वांट टू नो, कि आप क्या पहले पता करना क्या चाहते हो, क्या स्टैट्स हैं उसका, क्या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता होगा, क्लियर होगा कि आपको आपका क्वेश्चन क्या है और आप किस आंसर तक पहुंचना चाहते हो, उस तभी आप पहुंच पाओगे। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिसाइड विच सोर्सेज टू यूज़। अब अगर हमने किसी चीज़ को सर्च करना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि क्या हमें जो सर्च करना है वो किस चीज़ में मिलेगा। लाइक कि हम न्यूज़पेपर में देखें, मैगज़ीन में देखें, एटलस में देखें, जो है हमारे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं या हमारे जर्नल्स हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है देखा जाता है कि हमें क्या सर्च करना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ दे फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमने देख लिया तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाते हैं हम, जैसे अगर हमें सर्च वर्क करना है तो उसके लिए रिक्स साइट होती है, शिक्षोदय होती है, अलग अलग जो है रेफरेंस सोर्सेज होते हैं। गूगल पे भी हम जो है सीधा सर्च कर सकते हैं, तो इसी तरीके से। नेक्स्ट है रन यूर सर्च। अगर अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे काम करता है ना, तो फिर आप आगे से आगे और सर्च करोगे। जब आप एक्चुअल सर्च करोगे तब आपको इजी हो जाएगा कि कैसे वो काम जो है वो आपका हो सकता है, आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम तभी रेफ़र करते हैं ये अलग अलग सोर्सेज को, ताकि हम जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पता चल सके। नेक्स्ट है कलेक्ट एंड सेव द इन्फॉर्मेशन। फिर हम जो है अलग अलग सोर्सेज जो भी हमने रेफ़र किए हैं, लाइक जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, हमारा एटलस है, हमारे मैगज़ीन्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनसे सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू एंड रिफाइन योर सर्च। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हो, उसके बाद जो है आप पढ़ते हो उसे दोबारा, क्या क्या जो है आपका यूज़ में आ सकता है, और उस अकॉर्डिंगली जो है आप उसको क्या करते हो, रिफ़ाइन करते हो। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं सर्च करने के लिए। सबसे पहले है कीवर्ड सर्चिंग। लाइक कि अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो उसका जो मेन वर्ड है आप वो एंटर करोगे सर्च बॉक्स पे, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, रेलिवेंट होना चाहिए आपका टॉपिक। ठीक है, और फिर आप उससे जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है बूलियन सर्चिंग। अब ये बूलियन सर्चिंग क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब आप गूगल में सर्च करते हो ना, आपने एक टॉपिक लिखा, उससे रिलेटेड कई टॉपिक्स जो है आपके पास आ जाते हैं ना, वही जो है बूलियन सर्चिंग होता है, जिसमें आप क्या करते हो, द मोस्ट कॉमन बूलियन ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट। मीन्स कि क्या क्या उसमें और हो सकता है, क्या क्या और है, या क्या क्या नहीं है। कुछ आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, वही सब जो आपके सर्चिंग पेज में रिजल्ट्स आते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वही क्या हो जाती है, बूलियन सर्चिंग। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सर्चिंग। अब सब्जेक्ट सर्चिंग क्या है,
जैसे कि आप एक पर्टिकुलर साइट पे जाके उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ढूंढते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल पे या वैसे सर्च करना है, आप बुक्स सर्च करते हो अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग अलमीराज होती हैं और उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक्स की बुक्स रखी हुई होती हैं, कि जैसे ये जो है सोशल की बुक्स हैं, यहाँ पे साइंस की बुक्स हैं ना, एग्जाम्पल यही है। ठीक है, तो आप जो है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड सर्च करते हो और उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आप गेन कर सकते हो। ये एक तरह से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आज हमने जो है रेफरेंस सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। So hope you like this. Thank you.